बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है मोहब्बत का सबसे आसान अमल। दूर जा चुके महबूब को वापस लाने का तरीका। अमल करते ही महबूब हाजिर होगा। तो दोस्तों, इस अमल को करना कैसे है? दोस्तों, आपने एक अदद 7 इंच लंबी सुई ऐसी बनवानी है या बाजार से खरीदनी है, और इसे खरीद कर आपने डहाक, एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते बड़े होते हैं लेकिन फल नहीं होते, तो आपको इस दरख्त का मैं थोड़ा सा तारफ करा देता हूँ ताकि बाद में आप मुझसे पूछते ना फिरे। जैसा अक्सर हमारे मुआशरे में ये एक मुहावरा है, डहाक के 3 पत्ते। इस दरख्त की जड़ का छिलका, बाल मजबूत, चेहरा झुर्रियों से पाक, रंगत गुलाबी, चेहरा शदाब। ये दरख्त जनूबी एशिया के मारूफ दरख्तों में है। इस दरख्त की वजह शोहरत ही ये है, इसके जंगल के जंगल मौजूद थे। सुना है कि ढाका में सफ़ेद फूलों वाला ये दरख्त भी होता है। सन्यासी ये कहते हैं कि ये फूल खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होने पाता। इसके 3 पत्ते एक साथ होते हैं। इंडिया में इस दरख्त के पत्तों के दोने सौदा सलफ के काम आते थे। हिंदुओं को ज़माना कदीम से ही इसका इल्म है और इनके नज़दीक ये एक मुक़द्दस दरख्त है। इसके लाल फूल काली देवी की कुर्बानी पर चढ़ाए जाते हैं। इसके 3 पत्तों को घास या तीलों की मदद से जोड़कर एक बर्तन की सी शक्ल दे दी जाती है, जिसे दोहना कहा जाता है। हजारों बल्कि लाखों की तादाद में इस दरख्त के पत्ते रोजाना दोने बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको पीतल या पत्थर भी कहा जाता है, जिस पर दाल भात वगैरह रख कर परोसा जाता है। हलवाई लोग इस दरख्त के पत्तों के दोनों में ही रसगुल्ले, जामन और कलाकंद रख कर दिया करते थे, और इन पत्तों में हार और फूल, खाने पीने की अशिया और गोश्त रख कर दिए जाते थे। लेकिन इस दरख्त ने हमें एक अजीब मुहावरा दिया और वो ढहाक के 3 पात रह गए। इसलिए कि ढहाक के 3 ही पात होते हैं, और हमारे माशरे में कुछ ऐसा है कि अक्सर कोशिश नाकाम होती है और कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलता। ऐसे ही मौक़ों पर ढहाक के 3 पात कहते हैं। इस दरख्त के फूल भी होते हैं। इनका अपना खास रंग होता है। ये दुआओं में काम आते हैं। इस दरख्त का गूंद भी बड़े काम की चीज़ है। इस दरख्त का गूंद कमर कस कहलाता है। कमर और रहम की ताकत के लिए दूसरी दुआओं के हमरा या घी में भूनकर इसकी पंजीरी बनाकर जच्चा औरतों को खिलाते हैं। इस वजह से इसका नाम कमर कस मशहूर है। इस दरख्त की जड़ का छिलका सौंफ बनाकर बकदर 6 माशे दूध के हमरा खाना मुहाफ़िज़ जवानी बयान किया जाता है। वैद लोग कहते हैं कि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से इंसान के चेहरे पर ना झुर्रियाँ पड़ती हैं, ना ही मसूड़े गलते हैं और ना ही बाल सफ़ेद होते हैं, बल्कि चेहरा गुलाबी और जिल्द शदाबी हो जाती है। तो दोस्तों, ये था इस दरख्त का मुख्तसर सा तारफ़। तो अब वो जो आपने सुई ली है, वो आपने इस दरख्त की किसी नरम शाख के अंदर आपने घुसा देनी है, और सुई का थोड़ा सा मुंह बाहर को निकला रहने दें, क्योंकि इसे बाहर भी निकालना होगा। 24 घंटे ये सुई शाख के अंदर ही रहे। फिर आपने क्या करना है कि एक अदद सफ़ेद मोम लेकर इससे महबूब का पुतला बनाना है। अगर महबूब मर्द हो तो एक अदद देसी मुर्ग का दिल, और अगर औरत हो तो देसी मुर्गी का दिल पुतले के दिल वाले मकाम पर रख कर इस पर नाम महबूब माँ वालदा लिख कर भी साथ रख दें। फिर उस सुई को वहां से निकाल कर लाएं और इसे दिल के मकाम और नाम के आर पार करके इस पुतले को किसी सुर्ख रेशमी कपड़े में रखकर जमीन में दफन कर दे। जमीन में जब आप दफन करें तो आपने जो खड्डा है वो थोड़ा सा गहरा खोदना है, और इस पर आपने आग वाला चूल्हा रख दें ताकि इसे आग की हरारत पहुंचती रहे। इस अमल की बदौलत अगर महबूब 7 समुंदर पार भी होगा तो वो मतलूब के बगैर एक पल भी नहीं रह सकेगा और मतलूब के पास आकर ही रहेगा। अगर इस अमल की बदौलत महबूब की हालत खराब हो जाए तो इस पुतले को वहां से निकाल कर दरिया या चलते पानी में बहा दें, असर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मियां नासिर।